हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2018 के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं और 2022 में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ पर आपको लगभग 35 प्रैक्टिस सेट साइंस के आपको फ्री में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो क्या होता है। अब देखिए, कोई वस्तु गतिमान है, इसका मतलब क्या, उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपको पता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। फॉर्मूले जरूर ध्यान रखना। और देखिए तो ये क्या हो जाएगा, के ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समानुपाती किसके, वी स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि वी स्क्वायर का क्या है, समानुपाती। अब मान लीजिए कि वी का वैल्यू कितना है, मान लीजिए 2 क्या है, 2 है। ठीक है, वी का वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखिए दोस्तों, v का वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। यानी कि जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाती है यदि चाल 2 गुना हो जाती है। ठीक है, चाल 2 है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 पिंड है, ठीक है, एक पिंड ये मान लीजिए, एक पिंड, इनके जो द्रव्यमान हो क्या है, समान है। एक की गति कितनी है, 3v है और दूसरे का वेग यानी गति या वेग इसका 2v है। अब देखिए दोस्तों, इनका वेग अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी अलग अलग होगी। होगी कि नहीं होगी। अब मान लीजिए इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/2 m। द्रव्यमान तो दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, mv1 का स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी, 1/2 mv2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालने, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकाल। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास बचा v1 का स्क्वायर अपन v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब v1 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, v1 हमारे पास कितना है, 3 है, तो यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। और v2 हमारे पास कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है K1 और K2 वो कितना हो जाएगा, 9:4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9:4। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। यदि किसी पिंड का वेग क्या हो जाता है, आधा हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यदि वेग देख लीजिए, अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि के ई बराबर क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए जो के ई होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है वी स्क्वायर के। अब देखिए जब जब क्या है, वेग कितना है, आधा है। ठीक है, वेग कितना आधा है तो के ई कितना हो जाएगा, के ई हो जाएगा आपका 1/4। यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 1/4 यानी 1/4 हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना। ऐसे ही प्रश्न आपको 2022 में भी देखने को मिलेंगे। तो किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न होते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं होता, हमें अनुमान नहीं होता कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, इसलिए हम इनको गलत कर बैठते हैं। इनको हम 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि के ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि mv का स्क्वायर होता है। यदि इसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग क्या हो जाता है आपका, कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा में एक क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, के ई बराबर क्या होता है, p² 2m। ये क्या होता है, इनके बीच के एक रिलेशन होता है। कौन सा, के ई क्या होता है, के ई बराबर p² 2m। ठीक है, अब देखिए यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो के ये गतिज ऊर्जा क्या है, समानुपाती किसके, p² यानी कि संवेग के जो स्क्वायर है उसके क्या है, समानुपाती है। अब संवेग कितना है, 3 गुना, यानी कि जो के ई कितना हो जाएगा, के ई कितना हो जाएगा, जब संवेग कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि संवेग 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 9 गुना। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा क्या है, यानी यदि संवेग 3 गुना है तो आपकी जो गतिज ऊर्जा होंगी वो कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5
कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कोई वस्तु है उसको हमने क्या करना है, ऊपर उठाना है, ठीक है, पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई पर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि जो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर mg और h, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पे g की वैल्यू कितनी रखनी है, 10 रखनी है, ठीक है। 10 आपको क्या रखनी है, 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर आपको g की वैल्यू रखनी है। तो w बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, m कितना दे रखा है 5, g की वैल्यू आपको 10 रखनी है और h कितना है 2.4 है, ठीक है। ये हो गया 24 पंजे 120 यानी कि 12 पंजे 60, सॉरी 24 पंजे 120, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 150 जूल। कितना हो जाएगा, 120 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 जूल हो जाएगा, ठीक है। 120 जूल क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा 120 जूल। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। यानी आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, W बराबर mgh, ठीक है। 150 नहीं 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि Mg2+ में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। Mg2+ में, तो देखिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान समझना। इसमें यदि हम बात करते हैं इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन होते हैं मतलब परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी कि 12 ही प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने दोस्तों, इसमें 12 ही है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, Mg2+ का मतलब क्या है कि इसने क्या कर रखा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे, दे रखे, यानी कि इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रोटॉनों की संख्या ही पूछा है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही रहेगी 12 की 12, और इलेक्ट्रॉनों की 10 रहेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की पूछिए तो 12 रहेंगी, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की पूछा तो कितनी रहती, 10 रहती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। जहाँ पे प्लस दिखा हुआ होता है वहाँ समझ लेना कि उसने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को दान दे रखा है, यानी कि दे रखा है। यदि माइनस होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रखे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है कि चूहों को मारने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। किसका यूज किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का यूज किस में यूज किया जाता है, चूहों को मारने में जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि डैश का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। किसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, इसके बाद देखिए दोस्तों, जो लाफिंग गैस होती है, जो हंसाने वाली गैस होती है, उसको बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और जो ग्लोबल सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Na2SO4 10H2O, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है। और लाफिंग गैस का तो आपको आता भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब तक किसी पिंड पर एक असंतुलित बल लगाया जाए तब तक उसकी डैश में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी कि यदि क्या होता है, यदि किसी पिंड, कोई पिंड है, ठीक है, यदि इसमें क्या होता है, असंतुलित का मतलब क्या है, कभी तेज बल लगता है, कभी धीमा बल लगता है, मतलब असंतुलित रहता है, मतलब कभी उतार चढ़ाव वाला बल लगे रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता रहता है दोस्तों, पिंड में, तो पिंड में क्या हो जाता है, उसकी जो चाल होती है ना, क्या होती है, मतलब परिवर्तित होते रहती है, ठीक है। चाल में क्या होता रहता है दोस्तों, परिवर्तन होता रहता है। और जो भार होता है दोस्तों, ये क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg, ठीक है। भार क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mgh। ये भार एक प्रकार का भार ही होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जो मास होता है ना दोस्तों, मास वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो मास होता है, जो m होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। भार चेंज हो सकता है लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी हुई है तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा नीचे की ओर, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नीचे की ओर होता है, इसलिए उसको हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। और जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और जो जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ध्रुवों पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर क्या होती है, कम से कम होती है, यानी कि सबसे न्यूनतम यहाँ होती है। और ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं, यहाँ पे क्या होती है, अधिकतम देखने को मिलती है, ठीक है। यदि हम धरती के अंदर जाते हैं ना तो जी का मान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। यदि हम पृथ्वी के अंदर है, ये मान लीजिए कि आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा रहता है।
पानी की बात हो रही है H2O, ये होता है भारी जल D2O, ठीक है। इसमें देखिए जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा 1:8 में रहता है, ठीक है। 1:8 में हमेशा क्या रहता है, पानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे अर्थ में 3% ही पानी क्या है, पीने योग्य पानी है, ठीक है, पीने योग्य पानी है। बाकी जो 97% पानी वो कैसा है, खारा पानी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। जो ध्वनि होती है सबसे तेज कहाँ चलती है दोस्तों, तो ध्वनि चलती है सबसे तेज कहाँ चलती है, ठोस में चलती है, ठीक है। ठोस में क्या होती है, ध्वनि सबसे तेज चलती है। और जो निर्वात होता है, जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम, ठीक है, इसमें ध्वनि क्या होती है, गमन नहीं करती, इसमें ध्वनि नहीं चलती है, ठीक है। इसमें ध्वनि क्या होती है, गमन नहीं करती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब हम कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं, 20 Hz से कहाँ तक की सुन सकते हैं, 20,000 Hz तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, इससे ऊपर की हम नहीं सुन सकते, ठीक है। और इससे ऊपर की भी कोई सुन सकते, जैसे चमगादड़ वगैरह हो गया, वो सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प से यानी भाप से अभिक्रिया करती है। दोस्तों कौन सी धातु, कौन सी मेटल है जो किससे, भाप मतलब किसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, ठीक है। भाप भी पानी होता है, जो क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो कौन सी धातु वो है दोस्तों एल्युमिनियम, ठीक है। कौन सी है, एल्युमिनियम है, जो क्या करती है, भाप से यानी वाष्प से क्या करती है, रिएक्शन करती है और क्या बनाती है दोस्तों, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है, ठीक है। दोस्तों आपको बता देता हूं कि इंसान द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का यूज किया गया था, तांबे का यूज किया गया था। किसका यूज किया था, तांबे का यूज किया था। और जो चांदी होता है 47 दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसकी विद्युत चालकता होती है सबसे ज्यादा इसी की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन नियत तापी या गर्म रक्त जीव होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। गर्म रक्त या नियत तापी कौन होते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कबूतर। जो कबूतर होते हैं ये क्या करते हैं, अपना जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, उसको क्या है, मतलब हमेशा बनाए रखते हैं, ठीक है। मतलब सर्दी हो चाहे गर्मी, इनका जो टेम्परेचर रहता है क्या रहता है, एक समान रहता है। बाकी जो ये तीनों है दोस्तों, ये क्या होते हैं, मतलब अपना इनका जो टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जितने भी पक्षी होंगे ना, पक्षी, उनका जो वो क्या होंगे, सारे के सारे नियत तापी होते हैं, गर्म रक्त युक्त होते हैं, ठीक है। और जो मछली वगैरह होती है ये क्या होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लड वाले होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लड, ठीक है। इनमें क्या होता है, कोल्ड ब्लड होता है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में डैश उत्तकों के कारण लचीलापन होता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन जरूर इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि पौधों में किस उत्तकों के कारण लचीलापन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालेन काइमा के कारण, ठीक है। किसके कारण हो जाएगी, कालेन काइमा के कारण क्या होती है, लचीलापन होता है। और जो जाइलम होता है उसका क्या कार्य होता है, वाटर को सप्लाई करता है, ठीक है दोस्तों। और जो फ्लोएम होता है, एफ से आपको फूड याद रखना, तो ये क्या करता है, फूड सप्लाई करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि जब कोई एक बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड के वेग से 8 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जो कार्य होगा ना वो क्या होगा, इन दोनों पिंड की जो गतिज ऊर्जा ना उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी जो कार्य निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो जिस पिंड की मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा गति वाला पिंड होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जो कम गति वाला होगा उसकी कम होगी। यानी कि 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, ठीक है। यही क्या होगा, कार्य के बराबर होगा, ठीक है। तो W बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 m, ठीक है, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये कर देना आपको, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसको करेंगे तो सॉल्व कीजिए फटाफट। W बराबर 1/2 m कितना है दोस्तों, m कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम हम m भी लगा देते हैं। और v कितना दे रखा है, ये 8 × 8 = 64 माइनस क्या कर देना आपको, 64 माइनस आपको क्या कर देना है, 16, 64 माइनस 16 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 1/2, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 48, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24 जूल। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो कार्य कितना हुआ, 24 जूल दोस्तों क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। कैसे कि आपने जो अधिक आपको क्या करनी, इनकी जो गतिज ऊर्जा का जो डिफरेंस होगा ना वही क्या होगा, कार्य होगा। क्योंकि कार्य ऊर्जा क्या है, एक ही एक प्रकार के रूप है, क्योंकि इनका मात्रक भी सेम है।
तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, जो पृथ्वी है जो अर्थ है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए कितना होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, यानी कि ये 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम क्या होता है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी क्या है 5वां सबसे बड़ा उपग्रह, ये आपको बताइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 की वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2, ठीक है, Na2CO3 और 10H2। अब बताइए इसमें कितने पानी के अणु हैं, 10 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों, 10H2, यानी कि 10 इसमें क्या है पानी के, जो कि क्या है क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों जो टिंचर आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन क्या होता है, ये क्या होता है एक प्रकार का क्या होता है मिश्रण होता है किसका, आयोडीन और इथाइल एल्कोहल का, ठीक है, आयोडीन और इथाइल एल्कोहल का क्या होता है एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है जो टिंचर आयोडीन होता है किसमें, इसमें क्या क्या होता है आयोडीन प्लस C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल इसमें होता है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि मार्बल कैंसर क्या है। जो मार्बल कैंसर होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो मार्बल कैंसर क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो संगमरमर होता है ना उसमें क्या होता है जो संगमरमर में क्या अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्या होता है क्षरण होना। मार्बल कैंसर का मतलब ये है कि मतलब संगमरमर की जो क्वालिटी हो जाती है उसमें क्या हो जानी, मतलब कि उसमें क्षति हो जाना है, कोई हम क्या कहते हैं मार्बल कैंसर कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, ये एसिड रेन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मैक्सिमम देखा जाए तो ये एसिड रेन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे ताजमहल क्या हो रहा है, ताजमहल क्या हो रहा है एसिड रेन के कारण क्या हो रही है, उसकी जो उसकी क्या हो रही है क्षति हो रही है, उसकी जो क्वालिटी में क्या हो रहा है फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है जो एसिड रेन होता है दोस्तों, यदि पीएच मान बारिश का जो पीएच मान है यदि 5.6 से कम हो जाता है तो क्या हो जाती है एसिड रेन हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसमें क्या है अहम योगदान देते हैं एसिड रेन में, यानी यही क्या होते हैं सबसे ज़्यादा इसके कंपोनेंट होते हैं। और जो शुद्ध पानी होता है वो कौन सा होता है, वर्षा का जो जल होता है वो क्या होता है शुद्ध जल होता है। वर्षा जल क्या होता है शुद्ध जल होता है, आपको ध्यान रखना है। और जो शुद्ध जल होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं आसूत जल बोलते हैं। जो आसूत जल होता है दोस्तों क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है। अब आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कि पाचन में सहायता के लिए मानव पेट द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है, यानी जो मानव पेट में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों पाचन में सहायक के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से क्या होता है जो प्रोटीन होता है वो किस में चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में, क्या होता है मतलब ये क्या करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में क्या करता है तोड़ देता है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको क्या बोलते हैं शोरे का अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शोरे का अम्ल, यानी HNO3 को क्या बोलते हैं शोरे का अम्ल भी बोलते हैं। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 है, ठीक है, इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं और ऑयल ऑफ विट्रियॉल्स भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला इसके बाद देखिए जो दुर्लभ गैस किसको बोलते हैं, जो आपकी जो नोबल गैसें होती है, जो नहीं ग्रुप 18 की जो गैसें होती है उनको दुर्लभ गैसें बोली जाती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नियॉन होती है दोस्तों ये क्या होती है, जो चमकने वाले जो विज्ञापन होते हैं ना उनमें किस गैस का यूज़ किया जाता है, नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। और जो बल्ब होते हैं जो उसके अंदर कौन सी होती है ट्यूब वगैरह में ऑर्गन गैस का यूज़ किया था। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ जो बल्ब होता है ना उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस का यूज़ भी किया जाता है। कभी कभी यदि यहाँ पे आपको ऑर्गन गैस देखने को ना मिले तो आप वहाँ पे नाइट्रोजन जरूर लगा देना, क्या पता वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि जब पानी जम जाता है तो इसका क्या होता है, यानी जब पानी जम जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, पानी जमने से क्या हो जाता है इसका जो क्या होता है विस्तार हो जाता है, यानी कि उसका क्या होता है विस्तार हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ठंडे इलाकों की बात करें तो उसमें क्या होता है जो पानी होता है उसका बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने से क्या हो जाता है इसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। विस्तार होने से क्या होते हैं इसको मतलब स्पेस ये क्या होता है खुल जाता है। और इसकी जो ये बाउंड्री होती है ना ये क्या हो जाती है ज़्यादा जब प्रेशर अंदर से ज़्यादा लगेगा तो क्या होती है टूट जाती है, ठीक है बाउंड्री, और ये क्या होते हैं पाइप फट जाते हैं। यानी कि पानी क्या होता है जमने से क्या होता है इसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि गिलास में, ठीक है, गिलास इसके ऊपर बर्फ के टुकड़े भरे हुए हैं, यदि पानी पिघल जाता है तो क्या होगा उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका जो जल स्तर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी कभी ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यूपिल के द्वारा। किसके द्वारा होता है प्यूपिल के द्वारा क्या होती है हमारी जो आंख में जो प्रकाश की मात्रा होती है उसको क्या कर देती है आपकी कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही क्या होती है उस हिसाब से ये प्यूपिल क्या होती है
क्लोज और बंद होती है, क्लोज और ओपन होती रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा आप देखते सूरज की साइड देखते हैं तो आपकी जो आंखें होती है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो क्या हो जाती है, तो जैसे तेज प्रकाश होता है ना, तो ये क्या हो जाती है, जो प्यूपिल होती है ना, क्या हो जाती है, तुरंत बंद हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपने देखा होगा कभी कभी आप जब बाहर धूप से एकदम कमरे में अंदर चले जाए तो आपकी आंखों के आगे क्या होता है, अंधेरा आ जाता है। उस समय क्या होता है, जैसे जब आप धूप में थे तो उस समय क्या थी, जो ये प्यूपिल थी ना, ये क्या थी, क्लोज थी, क्लोज थी। इसका मतलब जब क्लोज होंगी तो कुछ दिखाई नहीं दे, मतलब क्लोज थी। अब जैसे आप कमरे के अंदर चले गए ना तो उस समय भी ये क्या है, प्यूपिल क्लोज ही रहती है, जिसलिए आपको क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ समय बाद क्या होती है, धीरे धीरे ये ओपन हो जाती है और आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। और जो प्रतिबिंब होते हैं हमेशा रेटिना में बनते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वैसे अंग होते हैं जिसका कोई यूज नहीं रह जाता है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं, मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव में क्या है, जो अपेंडिक्स होता है, क्या होता है, एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है, यूजलेस ऑर्गन होता है। जो अपेंडिक्स होता है ये कहाँ पाया जाता है, आपका छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाया जाता है। यानी कहाँ पाया जाता है, छोटी और बड़ी जो आंत होती है ना, उनके बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, हमारी आंख होती है ना, इसमें एक निमेशक पटल होती है। ठीक है, निमेशक पटल, निमेशक पटल, ये भी क्या होती है, एक प्रकार की अवशेषी अंग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि अशुद्धियों की उपस्थिति में पानी का जो क्वथनांक होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात है, जहाँ पे मतलब पानी क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है। यदि हम बीपी की बात करें, जो इसका जो बीपी होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम एमपी की बात करें तो कितना होता है, यानी मेल्टिंग, जिसमें मतलब बर्फ बनता है तो 0 डिग्री सेल्सियस में बन जाता है। तो जब क्या होता है, यदि अशुद्धियाँ मिलाए जाते हैं ना तो क्या हो जाता है, जो पानी का क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। यानी कि यदि पानी 100 में उबलता है तो किस में हो सकता है कि 101 में उबलना स्टार्ट कर दे, यानी बढ़ने का ये मतलब होता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि कोशिका के कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है ना, उसके विभाजन को प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसके विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइटोकिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोकिनेंस कहते हैं। ध्यान रखना, जो कोशिका द्रव्य होता है वो 2 भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, साइटोकिनेंस कहते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, सेल पावर ऑफ सेल, क्या मतलब एक प्रकार का कोशिका का विद्युत ग्रह होता है। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, अल्टमॉन ने की थी। किसने की थी, अल्टमॉन ने की थी। और इन्होंने इसको क्या कहा था, बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था, बायोब्लास्ट कहा था। तो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इसके बाद देखिए दोस्तों, जो कोशिका को जो सिद्धांत हो किसने दिया था, स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन और श्वान ने दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, एग्जाम में ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। दोस्तों अब अगला प्रश्न है कि टी.एच. मेमन ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। जो टी.एच. मेमन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर क्या है, लेज़र। जो लेज़र होती है, लेज़र, उन्होंने लेज़र का आविष्कार किसने किया था, टी.एच. मेमन ने किया था। और एक्सरे की बात करते हैं, आपको पता है रॉन्टिजन ने किया था। और जो टेलर थे ना, टेलर, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना उसका आविष्कार किसने किया था, टेलर ने किया था। और जो परमाणु बम था उसका आविष्कार किसने किया था, वो किया था आपका ओपेनहाइमर, इस टाइप का कोई नेम उन्होंने किया था। और दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।